बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में 4 ऐसे नबियों का जिक्र किया जाएगा जिनको मौत नहीं आई। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को माबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि कम व बेश 1,24,000 अंबिया कराम इस ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और उनके ज़िंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे? पहले नबी जिनके ज़िंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने जब अपनी कौम के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए माबूस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़ह लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि उनके मुताबिक अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की दावत देते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर नहीं आई और आप अलैहिस्सलाम को झुठलाती रही और आप अलैहिस्सलाम पर ताना कशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरे किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर कायम रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को जमा किया और उन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या फिर 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं और आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। और उन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन को कबूल नहीं किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने सोचा कि अगर इनकी कौम के लोग इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे यहूदियों ने एक तोती उनूस नामी शख्स को इस काम पर मुकर्रर किया। जब वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कत्ल के इरादे से जा रहा था तो उसके दिल में ख़याल आया कि आज तो मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाकर ले आओ।
चुनाचे वो फरिश्ता अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले गया। जब आप अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा माजिदा से फरमाया कि अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत में ही होगी। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल थी और उधर यहूदी खड़े हुए इस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब तोती उनूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके हमारे पास आएगा। मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद जब वो ना आया तो उसी वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की घर की तरफ रवाना हो गए कि आखिर देखें तो सही माजरा क्या है। जब वो तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था मगर ये हमारा भेजा हुआ वही शख्स था जिसे हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत से यहूदियों का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। हालांकि उन यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था और ना ही उनको सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हज़रत ईसा का हमशक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ रखते हैं वो शक में मुब्तला हैं और उनके पास कोई इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के ज़रिए आसमान की जानिब उठाया। हदीस नबवी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीने की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की हुई है, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वादानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो और बुरे काम से बाज आ जाओ। एक रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था और वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, मगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद ना आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता और इस तरह आप अलैहिस्सलाम
अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए, जहां उनको कोई भी ढूंढ ना सका। आप अलैहिस्सलाम जंगल में इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। इसी दौरान आप अलैहिस्सलाम का गुज़र एक आबे हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आप अलैहिस्सलाम के ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायत में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने एक रवायत नकल की है, जिसके मुताबिक जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होते हुए हुज़ूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और फिर वापस चला गया। उस शख्स के जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सहाबा कराम ने पूछा, ये शख्स कौन था? पूरे मजमे में कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। आप बहुत नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बास रवायत में ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ में आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे ज़िंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। जिस तरह तफासिर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रिवायत में करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी सिलसिले से गुज़र रहे थे और वहाँ से गुज़रते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ए अनस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है? तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था। जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ए बंदे, तू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते हैं। फिर मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का सलाम और उनका पैगाम पेश किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने हमरा लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो उसी दौरान आसमान से उनकी तरफ खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमानों की जानिब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी करते हैं और ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी जो आज भी ज़िंदा हैं। चौथे नबी हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का जिक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरे मरियम में इरशाद फरमाता है, वो एक नेक और परहेज़गार नबी और इंसान थे और अल्लाह ताला ने
حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بے شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ علیہ السلام کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان کی جانب اسی طرح زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کے کہنے پر فرشتے نے آپ علیہ السلام کو دوزخ دکھائی اور اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جنت میں ہی قیام کرنا پسند کریں گے، اور اس طرح سے آپ کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔